फायर के बाद जम्मू शहर के हालात सामान्य बने हुए हैं। अखनूर पुंछ में ड्रोन मूवमेंट भी नहीं दिखाई दी है। पंजाब और राजस्थान में भी बॉर्डर पर इस वक्त शांति जो है वो देखी जा रही है। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से ड्रोन देखे गए उसके बाद एक नई सुबह हुई बिल्कुल शांतिपूर्ण ये सुबह है। संडे का दिन है। तमाम जनता देशवासी आज अपने घरों पर अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं और इसी बीच आज की जो सुबह है वो भी शांति भरी देखी जा रही है। चलिए अब पठानकोट का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी वरुण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। वरुण, पठानकोट में फिलहाल कितनी तस्वीर बदलती नजर आई, कैसी सुबह आज पठानकोट की देखी है जनता ने? वरुण, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 पिंकी जी, रात के समय में ब्लैकआउट किया गया था और उसके बाद ही सुबह 6 बजे ब्लैकआउट खत्म किया। उसके बाद पूरे पठानकोट शहर में चहल पहल देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग अपने कामकारों पे जो है रोजाना की तरफ आ जा रहे हैं। बिल्कुल वरुण, और इसी के साथ क्या कुछ और मूवमेंट वहां पर देखी जा रही है जनता की? क्या लोगों का कहना है पठानकोट पर? पठानकोट की जनता का क्या कुछ कहना है कि किस तरीके से इस फैसले को वो देखते हैं और क्या उम्मीद अब उन्हें नजर आती है पाकिस्तान से कि शांति इसी तरीके से बहाल रहेगी या फिर गुस्ताखी कोई पाकिस्तान फिर कर सकता है? बता दीजिए कि कल शाम को रात को करीब 9 बजे के बाद जो है ब्लैकआउट हो गया था। उसके बाद ड्रोन एक्टिविटीज लोगों के ने कहा था कि रात को ड्रोन देखे जा रहे हैं। उसके बाद जो है ब्लैकआउट कर दिया कि लोगों के मन में अभी भी डर का माहौल तो है, किंतु जैसे ही सुबह 6 बजे ब्लैकआउट खत्म हुआ, रात को कोई भी अनसुनी घटना नहीं घटी। उसके बाद लोगों पे चहल पहल, वही लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना है कि पाकिस्तान पर विश्वास करना गलत साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही जो है उल्लंघना करता है, चाहे वो 2016 का एयरबेस अटैक हो, चाहे दीनानगर पुलिस स्टेशन पर अटैक हो। उसके बावजूद भी कई सबूत पाकिस्तान को सौंपे जाते हैं और पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम कभी भी सीज फायर की उल्लंघना नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस तरह की हरकतें हमेशा ही करता रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए वरुण। तो देखिए, पठानकोट की जनता है जो अभी डरी हुई है, विश्वास पूरी तरीके से पाकिस्तान पर हो नहीं रहा है और ऐसे में किसी को भी पाकिस्तान पर विश्वास तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी आज की सुबह जो है वो सुनहरी सुबह है और ऐसे में शांति जो है तमाम इलाकों में देखी जा रही है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए सीज फायर के बाद का क्या असर नजर आ रहा है। सीज फायर के बाद की पहली सुबह और इस सुबह को आप देखिए। राजौरी, जम्मू, अखनूर, पठानकोट, पुंछ, फिरोजपुर की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं बिल्कुल शांति नजर आ रही है। आसमान साफ सुथरा नजर आ रहा है जिसमें कोई भी गड़गड़ाहट जो है वो सुनी नहीं जा रही है। अरविंद जी, आसमान खुद परेशान हो चुका था जिस तरीके से हमने लगातार हो रहे थे, उसके बाद आज की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सीमावर्ती इलाकों से, वाकई में सुनहरी सुबह है, खूबसूरत समय जो है वो देखा जा रहा है। लोग जो हैं वो अभी भी थोड़े डरे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान पर विश्वास इतना आसान नहीं है। बैठकों का सिलसिला देखा जाएगा। अब क्या कुछ जो एक और मीटिंग होने वाली है टेबल पर, उसमें क्या कुछ बातें रखी जाएंगी, क्या कुछ आगे की रणनीति आपको नजर आती है? कब तक ये तस्वीर शांतिपूर्ण आप देख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि जो आतंकवादी घटना हुई थी उसके बाद में जो जस्टिस डिलीवर करने की जो भारत सरकार ने कोशिश की है, तो उसने एक वो कर दिया है। भारत सरकार के जो उद्देश्य थे, जो टारगेट्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अचीव किए जा चुके हैं। अब मुझे लगता है कि अब समय है टेबल पर बैठने की, और उसके बाद में जब जब हमें लगेगा कि पाकिस्तान उन सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है या उनका अनुसरण नहीं कर रहा है, तब भारत सरकार स्टेप ले सकती है। स्टेप 2 तरीके के हो सकते हैं, जो मुझे लगता है कि जो मिलिट्री बैकग्राउंड से लोगों की, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो राय है वो एकदम बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें अगले अटैक तक इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है या वहां पे कुछ ऐसी चीजें, और वो पुख्ता, अगर हमारी जो इंटेलिजेंसियां हैं वो पुख्ता खबर देती है, तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक टेबल पे बैठना है, इससे ठीक पहले सीज फायर का उल्लंघन होगा और दोनों की तरफ से उल्लंघन होगा। अगर हम बहुत ही तटस्थ रूप से देखें तो ये दरअसल एक स्ट्रेटजी होती है, ताकि जब डायलॉग स्टैब्लिश हो तो आपकी जो है वह आप कमजोर पक्ष ना दिखें।
तो ये छुटपुट जो है गोलाबारी होती रहेगी कभी, पर वो एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। इससे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, यह तय है कि अब युद्ध बहुत लंबा नहीं खींचेगा, जैसा कि पहले उम्मीद थी कि ये पूरी तरीके से एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पर कुछ चीजें हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि सिंधु जल समझौता है जो हम पे बर्डन था, उसको हमें वापस कभी नहीं मानना चाहिए। नहीं तो ठीक ये ऐसा ही लॉस होगा जैसा कि शास्त्री जी के समय में हमने टेबल पे खोया, या कि इंदिरा जी के समय में हमने खोया भी और पाया भी।